रतन टाटा, मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने उनके निधन की पुष्टि की और उन्हें मित्र और मार्गदर्शक बताया। एन. चंद्रशेखरन का बयान। टाटा सन्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने उनके निधन पर बयान जारी कर कहा है, हम रतन नवल टाटा को बहुत ही गहरे दुख के साथ विदाई दे रहे हैं, जो वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनके अतुल्य योगदान ने न केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ताने बाने को भी आकार दिया है। टाटा समूह के लिए श्री टाटा एक चेयरमैन से कहीं बढ़कर थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। उन्होंने उदाहरण के द्वारा प्रेरणा दी। उत्कृष्टता, अखंडता और नवाचार के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने नैतिक मानदंडों के प्रति हमेशा सच्चे रहते हुए अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार किया। श्री टाटा के परोपकार और समाज के विकास के प्रति समर्पण ने लाखों लोगों के जीवन को छुआ है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहल ने एक गहरी छाप छोड़ी है, जो आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगी। इस सभी कार्य को सुदृढ़ बनाने में श्री टाटा की हर व्यक्तिगत बातचीत में उनकी वास्तविक विनम्रता थी। पूरे टाटा परिवार की ओर से मैं उनके प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहेगी, क्योंकि हम उन सिद्धांतों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं जिनका उन्होंने इतने जुनून से समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेकों मुलाकातों की यादें ताज़ा हैं। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहे। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। रतन टाटा। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने न सिर्फ टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई ऐतिहासिक अधिग्रहण किए और समाज कल्याण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रहेगी और उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। बता दें कि वर्तमान में टाटा ग्रुप की कमान एन. चंद्रशेखरन नटराजन चंद्रशेखरन के हाथों में है। इनकी संपत्ति छोड़ गए रतन टाटा। टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है और घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक ये नाम मौजूद है। समूह की 100 से ज़्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं और इनका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। बात करें दिवंगत रतन टाटा की संपत्ति रतन टाटा नेटवर्थ के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन अपने पीछे अनुमानित करीब 3,800 करोड़ रुपए की दौलत छोड़ गए हैं। आय का बड़ा हिस्सा जाता था दान में। 28 दिसंबर 1937 को जन्मे रतन टाटा के दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का ये आंकड़ा कम लग सकता है। इसके पीछे की वजह का जिक्र करें तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दाम में जाता था। रतन टाटा अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते थे और देश के टॉप दानवीरों में शुमार थे, जो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट दान कर दिया करते थे। ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान देता है। हर किसी के लिए मददगार थे टाटा। 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर संकट के समय रतन टाटा मदद के लिए सबसे आगे रहे। न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए वे हमेशा आगे रहते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। ऐसे छात्रों को जे.एन. टाटा एंडाउमेंट, सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जाती है। रतन टाटा ने इंटरव्यू में बताया था कि वह बहुत टीवी देखते हैं। उन्होंने कहा था, मैं आजकल बहुत टीवी देखता हूँ। टीवी पर देखने के लिए बहुत कुछ होता है। फिल्में भी मैं टीवी पर ही देखता हूँ। थिएटर गए तो मुझे जमाना हो गया। इसके बाद सिमी ने रतन टाटा से पूछा कि क्या वह हिंदी फिल्में भी देखते हैं। इस पर रतन टाटा ने मजाकिया अंदाज में कहा, टीवी पर आती हैं तो मजबूरन देखना पड़ता है। जब से मैंने हिंदी फिल्में देखना शुरू किया है, मेरे हिंदी सुधरने लगी है। इसके बाद सिमी ने रतन टाटा से एक ऐसी हिंदी फिल्म का नाम लेने के लिए कहा जो उन्होंने देखी हो, लेकिन रतन टाटा को किसी भी हिंदी फिल्म का नाम याद नहीं आया। उन्होंने कहा, हिंदी फिल्में बहुत हिंसक होती हैं। मुझे लगता है कि हिंदी फिल्मों में जितना कैचअप फैलाया जाता है, उतना कैचअप तो बॉम्बे के सभी रेस्तरां में भी नहीं होगा। जब मैं टीवी देखता हूं तब मैं परेशान हो जाता हूं। मैं बहुत अधीर हो जाता हूं। एक समय पर 4 से 5 चैनल देख लेता हूं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। दरअसल बुधवार के दिन दिलजीत जर्मनी में परफॉर्म कर रहे थे और तभी उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। ऐसे में उन्होंने रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना कॉन्सर्ट बीच में ही रोक दिया और उनके बारे में चंद लाइनें बोली।